दोस्तों, कोचिंग घर की बाय अनुराग सर में आपका स्वागत है। भारतीय संविधान की उद्देशिका पे आज हम चर्चा करेंगे। 2 पार्ट अपलोड कर दिए थे, तीसरा पार्ट है। आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, ठीक है। और देखिए, किताबों में ज्ञान है, किताब से पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा, ये नहीं कि यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप लूसेंट बुक ले लीजिए, ये बेस्ट बुक है, ठीक है। आप 2 बार 3 बार 6 बार जितनी बार आपके अच्छा लगे आप उतने बार देखिए और इससे ज्ञान अर्जित करिए, ठीक है। देखिए, भारतीय संविधान में उद्देशिका, जिसे प्रस्तावना है, दोनों कहा जाता है, ठीक है। यह उद्देशिका प्रस्तावना हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। बात समझ में आ गई कि नहीं? लेकिन इसमें मात्र एक बार ही संशोधन हुआ है। कब हुआ है? एक बार। बात समझ में आ गई कि नहीं? और कब हुआ? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। बात समझ में आ गई कि नहीं है? हम भारत के लोग एक संपूर्ण प्रतिनिधित्व के रूप में समाजवाद पर लोकतांत्रिक गणराज्य की संकल्पना करते हैं अपने नागरिकों के लिए, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब देखते हैं, सबसे पहले एक एक फैक्ट बताता जाऊंगा मैं, आप पढ़ते जाइएगा। भारतीय संविधान में उद्देशिका प्रस्तावना नेहरू के द्वारा प्रस्तुत की गई, ठीक है। नेहरू द्वारा प्रस्तुत की गई संकल्प में आदर्श प्रस्तुत किया गया संविधान में उद्देशिका में, ठीक है। एक मिनट, ये देखिए, उद्देशिका में सम्मिलित किया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में उद्देशिका में विभिन्न प्रकार का एक बार हो गया। देखिए, ये संविधान में ना होते हुए भी संविधान की शोभा बढ़ाती है। जैसे संविधान में उद्देशिका का कहीं कोई जिक्र नहीं है, फिर भी इसका शोभा बढ़ाने का काम करता है। देखिए, उद्देशिका, ये बात समझ में, उद्देशिका से 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसे क्या कर दिया गया, शामिल किया गया, इतना याद रखना है। और याद रखना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभु संपन्न समाजवाद, अब संप्रभु मतलब खुद से अपने आप डेवलप करेंगे, समाजवाद जिसमें गरीब अमीर के बीच की खाई होगा, देश का कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों का सम्मान होगा, लोकतंत्र होगा, और गणराज्य मतलब हम अपने राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव खुद करेंगे, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये शब्द हैं, कभी पूछे नहीं गए, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं? इसको शामिल कब किया गया, तो याद रखना, इसको क्या 26 नवंबर 1949 को, आज की तारीख से, ये है, कोई लेना देना नहीं है, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब प्रस्तावना से जुड़ी बातें देखो, इसे संविधान की कुंजी कहा गया है। क्या है? और संविधान की कुंजी कहा गया, आत्मा भी कहा गया है। लेकिन अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है। प्रस्तावना में आरंभिक अंक होते हुए कानूनी का भाग नहीं है। देखिए, होते हुए भी मतलब ये समझिए, संविधान में होते हुए भी संविधान का कानूनी भाग नहीं है। बात समझ में आ गई कि नहीं? प्रस्तावना संविधान का केंद्र बिंदु कहलाती है। ये बात है कि हम भारत के लोग अपनी सरकार चुनते हैं, ये सब प्रस्तावना में कहा गया है। होते हुए भी का अंग नहीं है। प्रस्तावना में लिखित शब्द, हम भारत के लोग इस संविधान के अंगीकृत नियमित और आत्मसमर्पित करते हैं, ठीक है। सर्वोच्च संप्रभु मतलब हमारे ऊपर कोई विदेशी दबाव नहीं होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब देखिए, समय समय पर प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। बात समझ में आ गई? लेकिन एक बार यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल ने 1957 में ये घोषित किया कि सरकार का कोई भी नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते। बात समझ में आ गई? तो बात समझ में आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वेरुबाडी यूनियन वाद, ये सर्वोच्च न्यायालय और के बीच में हुआ था, ठीक है, 1960 में हुआ था। बात समझ में आ गई? जो भी संविधान की संदिग्ध भाषा है, ठीक है, उसमें विधि सहायता ली जा सकती है। बात समझिए, कानून की सहायता से उसे सॉल्व कर, जो बात आपको नहीं समझ में आती। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? देखिए, ये दे दिया है। फिर भी सर्वोच्च न्यायालय का अंग मतलब प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। विधायिकी प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में। अब देखिए, सबसे बड़ा विवाद केशवानंद बनाम केरल है। संविधान के रक्षक माने जाते हैं केशवानंद बनाम केरल में, याद रखना। इसमें आज तक 13 जजों की बेंच बैठी। कितने? 13। जिसमें से मठ के पक्ष में कितने लोग थे? तो याद रखना 7, और उसमें कितने थे? 6, ठीक है। एक भी जज सोचो इधर से उधर हो जाता तो आज संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर जो केशवानंद बनाम केरल राज्य से ही। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो चेंज, तो याद, प्रस्तुत प्रस्तावना में संविधान सर्वोच्च केशवानंद बनाम केरल राज्य में संवाद 1963 के समय प्रस्तावना में संशोधन का अंग था, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं? इसीलिए विधायिका संसद में संशोधन
कर सकती। बात समझ में आ गई कि नहीं। केशवानंद बनाम, केशवानंद बनाम केरलनाथ सर्वोच्च न्यायालय के मूल ढांचे के थ्योरी ऑफ द बेसिस स्ट्रक्चर की प्रस्तावना संविधान में मूल ढांचा माना गया है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। इसके बाद हो गया संविधान के मूल ढांचे में देखिए नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद, ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं। अनुच्छेद 12 किसको, भारत मतलब राज्यों को परिभाषा। 13 में क्या है, संविधान में जो भी स्ट्रक्चर, लोग आरक्षण आरक्षण कहते हैं कि चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ भी संविधान में फालतू दूसरी पार्टियां बोलती रहती हैं। लोग कम समझदार होने की वजह से सब ज़्यादा लड़ाई जंगा करते रहते हैं। देखिए संविधान में क्या हो सकता है, नकारात्मक परिवर्तन नहीं हो सकता। जो भी परिवर्तन होगा पॉजिटिव के सेंस में होगा, ठीक है। बाद मूल ढांचा को मजबूतीकरण होता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। बात समझिए। और संविधान में प्रस्तावनाओं को 3 प्रकार का है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पढ़ना नहीं पड़ता, कुछ लोग कहेंगे नहीं पढ़ना पड़ता है, ये सब नहीं पूछा जाता। पूछा जाता है, पहले नहीं पूछा जाता, अब पूछने लगे। ऐसा ही बनने जा रहे हैं आप लोग, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के हो सकते हैं। 3 प्रकार के न्याय क्या, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार आप अपनी रख सकते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म, उपासना, ये सब। 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और सबको अवसर, ठीक है, हर चीज़ में उल्लेख किया गया। भारतीय संविधान सबसे बड़ा लिखित और व्यापक संविधान, यह अंशतः कठोर और लचीला का मिश्रण है। लिखित संविधान की सबसे पहले अवधारणा आप ब्रिटेन लगा देंगे, ब्रिटेन में अलिखित संविधान है। और यूएसए का सबसे पहले लिखित, लेकिन अवधारणा फ्रांस की देन है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये लिखिएगा। इसके बाद देखिए भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। भैया संविधान है सबसे बड़ा है, ठीक है, सर्वोच्च है। बात समझ में आ गई कि नहीं। अपना प्राधिकरण भारतीय जनता से प्राप्त करता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। देखो जो संविधान के जनता कहेगी तो ही संशोधन होगा, वैसे नहीं होगा। और जनता के प्रतिनिधित्व कौन होते हैं, जो सांसद बन के आते हैं। बात समझ में आ गई। और देखो भारत सरकार अधिनियम 1935, इसका संविधान में सबसे ज़्यादा देखने का रूप मिलता है, 2/3 इसी का है, ठीक है। संवैधानिक दस्तावेज में दस्तावेज है, ठीक है। इसका भारतीय संविधान पर बहुत गहरा प्रभाव, मैंने बताया 2/3 प्रभाव इसी का देखने को मिलता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। आधे से अधिक ऐसे याद रखना, ठीक है। भारतीय संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, जबकि भारत में देखो राज्यों का संघ कहा गया है। यहाँ राज्य को ही लेकर आप बढ़ सकते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं, राज्यों का संघ घोषित किया गया है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैंने कम समय में इतना कुछ बता दिया है आपको, ठीक है।